सुप्रभात बच्चों। आज हम भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख भक्त कवियत्री मीराबाई के द्वारा रचित पदों का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व मीरा के कुछ पदों पर हमने चर्चा की थी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के प्रति मीरा की अनन्य एकनिष्ठ भक्ति भावना, भगवान श्री कृष्ण की मोहक रूप छवि के प्रति उनका आकर्षण और भगवान श्री कृष्ण पर उनकी अनन्य आस्था का भाव अभिव्यक्त हुआ था। तो इसी क्रम को आज हम आगे बढ़ाएंगे। निपट बंकट छवि नैना अटके, देखत रूप मदन मोहन को, पियत पीयूष न मटके। इसमें मीरा जो है भगवान श्री कृष्ण की मनमोहक मनमोहिनी जो उनकी छवि है, उस छवि को किस प्रकार उन्होंने अपने नेत्रों में समाहित कर लेने के कारण वो पूर्णतः कृष्ण भाव में रम गई है, समर्पित हो गई है। उसी का वर्णन मीरा इस पद में कर रही है। मीरा कहती है, निपट बंकट छवि नैना अटके, कि मेरे आंखें जो है, मेरे नेत्रों में भगवान श्री कृष्ण की निपट जो बाकी छवि है वह अटक गई है, अर्थात समाहित हो गई है। देखत रूप मदन मोहन को, पियत पीयूष न मटके, कि मेरे नेत्रों में भगवान श्री कृष्ण की अवर्णनीय त्रिभंगी मुद्रा समाहित हो गई है। तो वह मुद्रा इस प्रकार समाहित हुई है, मीरा कहती है मैं कितने भी प्रयत्न कर लूं, उस छवि से मेरा मन जो है, मेरी आंखें उस छवि से दूर ही नहीं होती। देखत रूप मदन मोहन को, कि हे सखी, मेरा जो ये नेत्र हैं, इन्होंने जिस दिन से भगवान श्री कृष्ण के उस अनुपम सौंदर्य को देखा है, तब से ही मेरे ये नेत्र भगवान श्री कृष्ण की सौंदर्यमयी रूप माधुरी का पान करते हुए अघाते नहीं हैं, अर्थात थकते नहीं हैं। निरंतर भगवान श्री कृष्ण की ही छवि का ये दर्शन करते रहते हैं। वारिज भंवा अलक टेढ़ी मानो, अति सुगंध रस अटके। मीरा कहती है कि भगवान श्री कृष्ण की जो छवि उनके नेत्रों में समाहित हुई है, उस छवि का वर्णन करते हुए मीरा कहती है कि उनके कमल के समान जो कोमल और सुंदर मुख है, उस मुख पर काले रंग की भवें और काले ही रंग के घुंघराले बालों की जो अलके हैं, काली घुंघराली अलके लटक रही है, वह अत्यंत मनमोहक लगती है, अत्यंत सुशोभित होती है। और मेरे नेत्र रूपी जो भ्रमर है, वह भगवान श्री कृष्ण के इस रूप माधुरी, इस रूप सौंदर्य को देखकर उन पर अटक गए हैं। और भगवान श्री कृष्ण के कमल मुख से जो गंध माधुरी निकल रही है, उस गंध माधुरी का पान करने में खो गए हैं। टेढ़ी कटी टेढ़ी कर मुरली, टेढ़ी पाग लर लटके। भगवान श्री कृष्ण की ये जो छवि है, वह त्रिभंगी मुद्रा है, कि भगवान श्री कृष्ण अपने हाथों में मुरली धारण किए, तो मुरली वादन करते समय भगवान श्री कृष्ण की कमर जो है, वह थोड़ी सी किंचित सी टेढ़ी हो जाती है। तो टेढ़ी कटी की भगवान श्री कृष्ण की वंशी वादन के कारण तनिक उनकी कमर टेढ़ी हो गई है। वह अपने हाथों में मुरली धारण किए हुए हैं, त्रिभंगी मुद्रा में खड़े होकर के, तल्लीन होकर के भगवान श्री कृष्ण वेणु वादन कर रहे हैं, बांसुरी वादन कर रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने जो अपने मस्तक पर पाग धारण कर रखी है,
उस पाग पर से लटकती हुई मोतियों की टेढ़ी लड़ी, उस टेढ़ी पाग पर लगी हुई मोतियों की जो लड़ी है वह बहुत ही सुंदर लग रही है, अत्यंत सुशोभित हो रही है। मीरा प्रभु के रूप लुभानी गिरधर नागर नटके। मीरा कहती हैं कि मैं अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के रक्षार्थ गोवर्धन पर्वत को धारण करने के कारण गिरधर के नाम से प्रसिद्ध होने वाले, पहचाने, एक नाम गिरधर नाम से भी जाने जाने वाले भगवान श्री कृष्ण की इस नटनागर के इस अनुपम अद्वितीय सौंदर्य पर मैं मुग्ध हो गई हूँ। मेरा सर्वस्व जो है वह भगवान श्री कृष्ण के इस अनुपम सौंदर्य पर न्योछावर हो गया है। इस पद में भगवान श्री कृष्ण की मीरा के द्वारा जो छवि है, उस त्रिभंगी मुद्रा का वर्णन मीरा ने इस पद में किया है और उनके नेत्र पूरी तरह कृष्ण सौंदर्य में अनुरक्त हो गए, उसका वर्णन इस पद में हुआ है। भाषा ब्रज भाषा है इसमें और अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ पर जो शब्द मैत्री है वह अत्यंत सुंदर शब्द मैत्री हमको देखने को मिलती है। माधुर्य भाव की भक्ति है इसमें, तो इसमें माधुर्य गुण है, श्रृंगार रस है। अगला जो पद है वह है जब ते मोही नंद नंदन दृष्टि पर्यो माई, तब ते परलोक लोक कछु ना सुहाई। इसमें भी अपनी सखी को मीरा संबोधित कर रही है और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबकर मीरा की यहाँ एक निष्ठ भक्ति कृष्ण के प्रति अभिव्यक्त हुई है। उनका अनन्य भाव है। वह कहती है कि कृष्ण के रूप छवि को देखने के बाद, उन्हें अपने नेत्रों और हृदय में बसा लेने के बाद, इस न ये संसार मुझे प्रिय लगता है, न परलोक ही, स्वर्गलोक की कामना की प्राप्ति ही मेरे मन में शेष रह गई है। वो सब समाप्त हो गया, सब कुछ कृष्ण पर मीरा कहती है मैंने न्योछावर कर दिया है। और भगवान श्री कृष्ण की जो सौंदर्य है, उनके नक्षिक जो सौंदर्य है, उसका इसमें वर्णन मीरा कर रही है। मीरा कहती है जब ते मोही नंद नंदन दृष्टि पर्यो माई, तब ते परलोक लोक कछुना सुहाई। मीरा अपनी सखी को संबोधित करके कहती है कि हे सखी, जब से मेरे इन नेत्रों ने भगवान नंद नंदन, गोकुल के मुखिया, गोकुल के अधिपति नंद बाबा के पुत्र अर्थात भगवान श्री कृष्ण को जब से मेरे इन नेत्रों ने देखा है, तब से ही मुझे इस मृत्युलोक, इस पृथ्वीलोक और जो परलोक है, स्वर्गलोक है, वो कुछ भी नहीं सुहाता, मेरे मन को आकर्षित नहीं करता। अर्थात मीरा कहती है कि मेरा मन जो है भगवान श्री कृष्ण के प्रति इतना अनुरक्त हो गया है कि लोक परलोक के सभी जो आकर्षण है, बंधन के, मोह के जो कारण है, वह उन बंधनों के भाव से मैं पूर्णतः मुक्त हो गई हूं और मेरे एकमात्र मेरा मन जो है भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त हो गया है। मोरन की चंद्रकला शीस मुकुट सोहे, केसर को तिलक भाल तीन लोक मोहे। भगवान श्री कृष्ण की सौंदर्यमयी छवि का वर्णन करते हुए मीरा कहती है कि भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर मयूर पिंछाकित चंदोवे का सुंदर मुकुट जो है वह सुशोभित हो रहा है तथा भगवान श्री कृष्ण ने अपने ललाट पर
केसर का तिलक लगाया हुआ है, जो उनकी रूप छटा को की श्री वृद्धि कर रहा है, उनकी रूप छटा को बढ़ा रहा है। कुंडल की अलक झलक कपोलन पर छाई, मानो मीन सरवर तजी मकर मिलन आई। भगवान श्री कृष्ण की ये छवि जो है मीरा को ही नहीं सबको मोहित करने वाली है। मीरा कहती है कि भगवान श्री कृष्ण के 3 लोक मोहे, कि ये जो छवि है मस्तक पर उन्होंने मयूर पिच्छांकित जो चंदोवा लगा रखा है अपने मुकुट में, और मस्तक पर केसर का तिलक लगा रखा है अपने ललाट पर, वह मुझे ही नहीं इन त्रिभुवन को, इन तीनों लोकों को मोहित करने वाला है। फिर आगे मीरा कहती है, कुंडल की अलक झलक कपोलन पर छाई, मानो मीन सरवर तजी मकर मिलन आई। कि उनके भगवान श्री कृष्ण के जो कपोल हैं उन पर मकराकृति के कुंडल की जो छवि है, मकराकृति के कुंडलों की जो कांति है वह उनके कपोलों पर अर्थात गालों पर पड़ रही है, तथा उन मकराकृति के कुंडलों के पीछे उनके घुंघराले अलके लहरा रही है। इनको देख करके ऐसा लगता है मानो काली घुंघराली अलके रूपी जो मछलियां हैं वह सरोवर को त्याग करके अपने सहचर प्रिय मकर, जो भगवान श्री कृष्ण ने कानों में कुंडल धारण किए हैं, उन कपोलों पर पड़ने वाली जो मकराकृति की छवि है, उनका कुंडलों का जो प्रतिबिंब है, उनसे मिलने के लिए यहाँ पर चली आई है। भ्रकुटी कुटिल चपल नयन चितवन से टोना, खंजन अरु मधुप मीन मोहे मृग छोना। भगवान श्री कृष्ण की भ्रकुटी जो है भौहें वह टेढ़ी है, चपल नयन और कृष्ण के नेत्र अत्यंत चंचल है, चितवन से टोना, और भगवान श्री कृष्ण की जो दृष्टि है, उनकी जो चितवन है वो सम्मोहक है, सबके मन को सम्मोहित कर लेने का गुण इसमें समाहित है। मीरा कहती है कि नेत्रों के जो आज तक के जो कवि परंपरा में जो उपमान दिए गए हैं, खंजन पक्षी का, भ्रमर का, मछली का और मृग शावक का, ये सारे उपमान भगवान श्री कृष्ण को देख करके उनकी रूप छवि पर मोहित हो जाते हैं। इतने सुंदर भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से डूबे हुए, प्रेम राग में भरे हुए नेत्र हैं, उनके सामने ये सारे उपमान जो है फीके पड़ जाते हैं, उन पर मोहित हो जाते हैं। अधर बिंब अरुण नयन मधुर मंद हासी, दसन दमक दाड़िम द्युति दम के चपलासी। कि भगवान श्री कृष्ण के अधर अर्थात ओष्ठ जो है वह बिंबा फल के समान लाल है, अरुण नयन, और उनके नेत्र जो है रक्ताभ है, रत्नारे है, तथा उनके मुख पर मधुर मधुर मंद मुस्कान सुशोभित होती है। दसन दमक दाड़िम द्युति दम के चपलासी। कि भगवान श्री कृष्ण के हंसने पर उनके दाड़िम के जो अनार का फल होता है, दाड़िम का फल, उसमें दानों के समान जैसे एक सार एक पंक्तिबद्ध लगे हुए होते हैं, उसी तरह दाड़िम सी भगवान श्री कृष्ण की दंत पंक्ति है, और वह दंत पंक्ति जम के चपलासी। भगवान श्री कृष्ण के सांवले मुख पर जब वो हंसते हैं तो दाड़िम के समान उनकी दंत पंक्ति ऐसे लगती है कि काले बादलों में विद्युत रेखा चमक रही है। ऐसे ही सुंदर छवि भगवान श्री कृष्ण के हंसने पर, उनके सांवले मुख पर
दांतों की दिखाई देती है। कंबु कंठ भुज विशाल, ग्रीव 3 रेखा, नटवर को भेष मानो सकल गुण विशेखा। मीरा कहती है कि भगवान श्री कृष्ण की जो ग्रीवा है, उनकी गर्दन जो है, कंठ जो है, वह शंख के समान सुंदर है। उनकी भुजाएं दीर्घ है, क्योंकि ये माना जाता है कि जो पराशक्ति है, ईश्वर और जो महापुरुष होते हैं, उनकी भुजाएं आजानुभुज, कि उनकी भुजाएं घुटनों तक पहुंचती है। तो भगवान श्री कृष्ण की भुजाएं भी विशाल है, दीर्घाकार है, तथा उनकी ग्रीवा पर, गर्दन पर 3 रेखाएं बनी हुई है। यह सारे शुभ लक्षण हैं जो उन परम ब्रह्म में हमें देखने को मिलते हैं, और भगवान श्री कृष्ण स्वयं विष्णु का अवतार माने जाते हैं। नटवर को भेष मानो सकल गुण विशेखा, कि वे सर्व जो 16 कलाएं हैं, उन सर्व 16 कलाओं के ज्ञाता, उनके भंडार, उनके निधान भगवान श्री कृष्ण नटवे वेश धारण किए हुए हैं। क्षुत्र घंट किंकिनी अनूप धुन सुहाई, गिरधर के अंग अंग मीरा बलि जाई। कि वे सर्व उनकी कला निधान भगवान श्री कृष्ण जो नटवर वेश धारण किए, उन्होंने अपनी कमर में जो करधनी धारण कर रखी है, उस करधनी में जो छोटे छोटे लघु लघु घंटिकाएं लगी हुई हैं, कि उनकी ध्वनि कानों को अत्यंत सुहावनी लगने वाली है। मीरा कहती है कि मैं अपने आराध्य गोवर्धनधारी गिरधर के नाम से पुकारे जाने वाले भगवान श्री कृष्ण के अंग अंग पर, उनके सर्वांग से फूटने वाली सौंदर्य माधुरी पर मुग्ध हूं, और उनके प्रत्येक अंग पर स्वयं को न्योछावर करती हूं। यहाँ पर मीरा की एक निष्ठ भक्ति तो अभिव्यक्त हुई है, उसके साथ मीरा ने भगवान श्री कृष्ण की अनुपम, अनूठी, अवर्णनीय रूप छवि का भी निदर्शन करवाया है। इसमें अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक, उपमा, पुनरुक्ति, प्रकाश आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। ब्रज भाषा है, इसके साथ ही माधुर्य गुण है, श्रृंगार रस है, श्रृंगार के साथ भक्ति रस भी है, जो मीरा के द्वारा रचे इस पद के प्रत्येक शब्द में फूटकर आह्लादित कर देता है। अगला पद है, नैना लोभी रे बहुरी सके नहीं आए, रोम रोम नख सिख सब निरखत, ललच रहे ललचाए। मीरा कहती है कि मेरे ये जो नेत्र है ना, बहुत लालची है। ये भगवान श्री कृष्ण की सौंदर्य माधुरी में इतने अधिक अनुरक्त हो गए हैं कि अब उनके हाथों बिक गए, मेरा कहना ही नहीं मानते, लौट करके मेरे पास आते ही नहीं है। मीरा कहती है, नैना लोभी रे बहुरी सके नहीं आए, कि भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुरी के लोभी ये मेरे नेत्र जो हैं, भगवान कृष्ण की अनुपम सौंदर्य रूप माधुरी पर ऐसे अटक गए हैं कि लौट कर वापस न आ सके। उनके दुर्निवार सम्मोहन में ऐसे बंध गए हैं कि ये नेत्र उनकी रूप छवि से हटाने पर भी सप्रयास हटाने पर भी हटते नहीं हैं। रोम रोम नख सिख सब निरखत, ललच रहे ललचाए, कि ये मेरे नेत्र जो है भगवान श्री कृष्ण को नख से, उनके पांव के नाखून से लेकर के शिखा तक रोम रोम में व्याप्त कृष्ण के सर्वांग सौंदर्य का निदर्शन करने पर, उनका दर्शन करने पर भी मेरे इन
लोभी नेत्रों को किसी भी प्रकार उनके दर्शन की प्यास नहीं बुझती, ये तृप्त नहीं होते। इसीलिए ये बार बार ललक ललक करके उन्हें देखने के लिए, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए ये लालायित रहते हैं। मैं ठाडी ग्रह आपने रे मोहन निकसे आई, सारंग ओट तजे कुल अंकुश बदन दिए मुस्काए। मीरा कहती है कि भगवान के श्री कृष्ण के दर्शन का मुझे जो सौभाग्य मिला वह भी संयोगवश आकस्मिक रूप से मिल गया। वह कहती है मैं तो अपने घर के द्वार पर खड़ी थी, तभी कृष्ण कृपा से कृष्ण अचानक से उस उधर से आ निकले। सारंग ओट तजे कुल अंकुश बंधन बदन दिए मुस्कान, कि उन्हें देखते ही मैं अपने कुल की मर्यादा का, कुल की जो परंपरा है, मर्यादा है, उस मर्यादा को त्याग करके, उस मर्यादा के मेरे पर लगाए गए अंकुश को, उस बंधन को त्याग करके मैं घूंघट की ओट से ही भगवान श्री कृष्ण को निरखने लगी। बदन दिए मुस्काए, और मुझे अपनी ओर निरखते हुए देखकर अपने सांवले मुख से भगवान श्री कृष्ण हल्के से मुस्कुरा दिए। लोक कुटुंबी बरज बरज ही बतिया कहत बनाए, चंचल चपल अटक नहीं मानत पर हथ गए बिकार। मीरा कहती है कि मेरा भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो ये अनुरक्ति है, इस अनुरक्ति को देख करके इस संसार के लोग और मेरे परिजन जो है बार बार मुझे उनके प्रति आकृष्ट न होने के लिए मना करते हैं। बार बार मना किए जाने पर भी मेरे नेत्र मेरे वश में नहीं है, उनका कहा हुआ नहीं मानते, बतिया कहत बनाए। और ये संसार कृष्ण के प्रति मेरा जो प्रेम है, मेरी जो भक्ति है, उसे नहीं समझ पाते और अलग अलग प्रकार की कई तरह के आक्षेप मुझ पर लगाते हुए बातें, तरह तरह की बातें बनाते रहते हैं। लेकिन मीरा कहती है चंचल चपल अटक नहीं मानते, कि भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुरी पर आसक्त ये मेरे चंचल नेत्र किसी भी प्रकार की सांसारिक रोक को स्वीकार नहीं करते। पर हथ गए बिकाए, कि क्या करूं, मैं विवश हूं। ये नेत्र मेरे हाथों में भी, मेरा कहा भी नहीं मानते, मेरे हाथों में भी नहीं है। पर हथ गए बिकार, ये तो पराये हाथों बिक गए हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के हाथों बिक गए हैं। इस संसार के समस्त लोकापवादों, लोक लज्जा, मर्यादा, अवरोधों को इन्होंने त्याग दिया है। समस्त जो सांसारिक वर्जनाएं हैं, उन वर्जनाओं को इन्होंने तोड़ दिया है और ये भगवान श्री कृष्ण के अनिंद्य सौंदर्य पर आकर्षित होकर के अपना सब कुछ उन पर न्योछावर कर बैठी हूं। भली कहो कोई बुरी कहो, मैं सब लई शीस चढ़ाई। मीरा कहती है मेरे कृष्ण के प्रति जो ये भक्ति है, प्रेम है, चाहे संसार के अज्ञानी लोग मुझे भला बताए, मेरी इस बात की, मेरे इस गुण की प्रशंसा करे, चाहे कोई मेरी आलोचना करे, मुझे न तो मैं प्रशंसा से प्रफुल्लित होती हूं और न ही मैं आलोचना से विचलित होती हूं, चिंतित होती हूं। मीरा कहती है कि मैंने तो सब बातों को शिरोधार्य, कृष्ण भक्ति में डूब करके सबको शिरोधार्य कर लिया है। किसी भी चीज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मीरा कहे प्रभु गिरधर के बिन पल भर रहियो न जाए। मीरा कहती है कि मैं भगवान श्री कृष्ण के प्रति इतनी अधिक आसक्त हो गई हूं कि उनका एक क्षण का, एक पल का भी वियोग मेरे लिए असह्य है। उनके बिना मैं रह नहीं सकती। इस
पद में मीरा की एक निष्ठ भक्ति तो अभिव्यक्त हुई है, उसके साथ ही ब्रज मिश्रित राजस्थानी जैसे लोक, बरज बरज, ये जो शब्द का प्रयोग किया है ये राजस्थानी का है। इसमें पुनरुक्ति प्रकाश है, अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, और एक निष्ठ कृष्ण की, मीरा कहती है कृष्ण का मिलना और मुस्कुराना। मीरा ही कृष्ण के प्रति आकर्षित नहीं है, मीरा कहती है कृष्ण की कृपा भी, उनका प्रेम भी, उनका स्नेह भी मुझे यहाँ पर प्राप्त है। पद छंद है, भक्ति रस है, माधुर्य